एक 10 साल पुराना स्टार्टअप है, आज 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को पूरी तरह से उसने डिस्टर्ब कर दिया है। भाई डिलीवरी बहुत ही बोरिंग बिजनेस है, ये काम में मजा नहीं है, ये काम में पैसा नहीं है। गलत। आज भी कोई एक पार्सल डिलीवर करना चाहता है तो माइंड में सबसे पहले एक ही नाम आता है, भाई पोर्टर कर दे। लेकिन कैसे 10 साल में पोर्टर इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में इतना डिस्ट्रप्शन किया और इतना अपना दबदबा बनाया, कौन से स्टेप्स लिए जिससे कारण 90% से भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में उसने अपनी जगह बना दी और आज ब्रांड और वेल्थ कमा रहा है। ये पूरे वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सीखने मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम और राधे राधे। सबसे पहले इंडिया की लॉजिस्टिक्स मार्केट बहुत बड़ी है, 317 बिलियन डॉलर्स की है और एक्सपेक्टेड है कि हर साल मिनिमम 10% से ग्रो करेगा, क्योंकि जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है लॉजिस्टिक्स। आज इंडिया कितना भी डेवलपिंग कंट्री हो, लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स अप टू मार्क नहीं है और लॉजिस्टिक्स हमेशा प्रॉब्लम रहा है। और यही बढ़ते हुए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम के बीच आईआईटी केजीपी से 2 फाउंडर्स निकलते हैं, उत्तम और प्रणव, और उन्होंने शुरुआत की पोर्टर की। ये दोनों दोस्त उबर की जर्नी कैसे उसने कैब के अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को बदल दिया और वहां पे ब्रांड बन गए, यही चीज वो लॉजिस्टिक्स में करना चाहते थे। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में पोर्टर ने 2700 करोड़ का रेवेन्यू किया और आज 5 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स उनके प्लेटफॉर्म पे है, 10 करोड़ से ज्यादा ट्रिप्स करता है और वो डिजिटाइज प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर बन गया है। लेकिन कैसे उन्होंने ये इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया और हम इससे क्या लेसन सीख सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहला, गैप आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे बताया कि पोर्टर की एंट्री के टाइम मार्केट बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज था। पोर्टर ने वहीं पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया ट्रक्स के लिए, जो आपके सामान को कैरी करके पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाएगा। अब ये करने से जो ट्रक्स पार्किंग या फिर खाली खड़े हुए हैं उसे यूज होने लगे। पोर्टर के प्लेटफॉर्म से सेकंड फायदा हुआ उन लोगों को जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स थे। वो भी भैया खाली ट्रक लेके बैठे हुए थे कि कब धंधा आएगा। उन्हें भी डर था कि भाई हमारे ट्रक खाली है तो वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, हम हमारे एसेट को बेहतर यूटिलाइज करें। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे ट्रांसपोर्टर कंपनीज भी आ गए और उन्हें लगा कि जो हमारे खाली ट्रक है उन्हें काम मिल जाएगा, हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा, गाड़ी का मेंटेनेंस होगा और फ्यूचर में हम धीरे धीरे प्रॉफिट करेंगे। तो एसेट यूटिलाइजेशन का भी फायदा हो गया। थर्ड एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब पोर्टर के पास एक गाड़ी खड़ी अपनी नहीं है, पोर्टर एग्रीगेटर बिजनेस है और वो अपने कमीशन पे काम करता है, यानी एसेट लाइट मॉडल्स। और एग्रीगेटेड बिजनेस मॉडल होने की वजह से पोर्टर के पास छोटे मोटे फिक्स कॉस्ट है, लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट उन्हें टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में जाता है। बाकी तो ऑपरेशंस पूरे वेंडर संभालते हैं। यानी आप प्लेटफॉर्म बनो, बायर और सेलर को जोड़ो, उसको अच्छे से रेगुलेशन करो तो आप कमा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टर ने एक अच्छा एक्सपेंशन राइट टाइम पे किया। अपने इनिशियल फेज में पोर्टर सिर्फ टियर 1 सिटीज में ऑपरेट करता था, लेकिन जैसे पोर्टर ने ऑपरेशंस कंटिन्यू करा तो उन्हें समझ में आया कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन टियर 2 टियर 3 सिटीज में है और धीरे धीरे राइट टाइम पे टियर 2 टियर 3 सिटीज में उन्होंने अपने 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लगाए। जी हाँ, 3 व्हीलर्स भी छोटे छोटे व्हीकल्स लगाए कि छोटा मोटा पार्सल हो तो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और टाइम बाउंड तरीके से आपका पार्सल पहुंच जाए। और ये करने से एमएसएमई को बहुत बड़ा राहत मिला। 2020 में पोर्टर लेकर आया 2 व्हीलर फॉर स्मॉल पार्सल डिलीवरी और ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण 2 चीज हो गए। एक तो लास्ट माइल डिलीवरी हो गया और सेकंड, पोर्टर अपने आप को रेलेवेंट लगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग घर पे कुछ बना रहे थे, एक दूसरे को केक भेज रहे थे, होममेड फूड भेज रहे थे और छोटे मोटे बिजनेसेस भी छोटा मोटा पार्सल भेज रहे थे। ई कॉमर्स के टाइम पे भी लोगों को छोटा मोटा 2 व्हीलर डिलीवरी चाहिए और पोर्टर ने यह मार्केट को लॉन्च करके तहलका मचा दिया। इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 सिटीज में 2 व्हीलर सर्विस की वजह से आज पोर्टर फेमस हुआ है और पोर्टर हर एमएसएमई, हर बिजनेस ओनर ये नाम जानता है। और यही रीजन है, राइट टाइम पे राइट इनोवेशन करने के कारण 2020 से लेकर 2023 तक पोर्टर का रेवेन्यू 10x 10 टाइम बढ़ा है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पोर्टर ने शुरुआत से एक ही चीज पर फोकस किया कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। हमेशा कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने अपने सर्विस टीम को बहुत ही अटेंशन पे रखा है। छोटे बिजनेसेस के पेन पॉइंट्स को ढूंढ लिया और सॉल्यूशन क्या था कि टाइमली डिलीवरी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और अपडेट मिले। और इसी के कारण पोर्टर के पास जो भी वेंडर का ट्रक है या वेंडर का व्हीकल है, सब में रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग होता है। उन्हें कॉल करके किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने ऐप में देख सकता है कि मेरा गाड़ी कहाँ पे है, किधर खड़ा है, किधर डिलीवरी हुआ, और राइट नोटिफिकेशन के कारण कम्युनिकेशन सिंपल हो गया। और इसी के कारण आज पोर्टर का कस्टमर रिटेंशन रेट 65% है और गूगल प्ले स्टोर पे भी 4.8 स्टार का एवरेज रेटिंग है विद 6 लाख प्लस रिव्यू, यानी लोग पोर्टर से बहुत खुश हैं। तो पोर्टर से हर एमएसएमई क्या सीख सकता है? पहला, हर सेक्टर में गैप है और खास करके जो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है वहां पे अभी भी आप सुपरस्टार बन सकते हो। वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज करो, कस्टमर सेंट्रिसिटी का यूज करो और सुपरस्टार बन जाओ। सेकेंड, रैपिड एक्सपांशन करने से बेहतर है स्लो एंड स्टेडी और राइट टाइमिंग के साथ एक्सपांशन करो। थर्ड, जब मजबूरी आ जाए, जैसे कोविड का टाइम आ गया, तो आप स्मार्ट इनोवेशन करके अपने आप को रेलेवेंट रखो। एंड फोर्थ, कस्टमर इज किंग। कस्टमर अच्छा रिव्यूज देगा, बार बार आएगा, तो आप धंधे में हमेशा प्रॉफिट कमाओगे और ग्रो करते जाओगे। आपको ये पोर्टर की जर्नी से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या लगा वो कमेंट में जरूर बताइए और ये वीडियो खास उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो लाइफ में, बिजनेस में और लीडरशिप में राइज करना चाहते हैं। विद दिस आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस मेंटर, साइनिंग ऑफ।